सिंगेज के डीपीपी से लॉग से एक बहुत ही प्यारा सा सवाल अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत आसान भी है, बहुत आसान भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा लॉग का ये क्वेश्चन तुम्हारा, लेकिन एक बार हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन में ये बोला गया था ना कि अगर 60 टू दी पावर a का वैल्यू 3 है और 60 टू दी पावर b का वैल्यू 5 है ना, तो हमें वैल्यू निकालना है 12 टू दी पावर ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हम ये बोल रहे थे कि अगर यहाँ से हम लोग a निकाल ले और यहाँ से भी b निकाल ले, यहाँ से a यहाँ से b निकाल सकते हैं क्या किसी तरीके से, और उसको यहाँ पुट करके देखें तो सवाल कुछ आसान होते हुए दिखेगा, है ना। लेकिन बात है कि यहाँ से a कैसे निकाले। हम लोग जानते हैं कि एक इक्वेशन के दोनों साइड सेम बेस वाला लॉग हम लोग ले सकते हैं यार। तो इस इक्वेशन में दोनों साइड ना हम लोग ना लॉग विथ बेस 60 ले लेते हैं। लॉग विथ बेस 60 इधर भी और लॉग विथ बेस 60 इधर भी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर 60 है और इसका पावर a है और यहाँ पर 3 है। बात क्लियर है ना। दोनों साइड हम log विथ बेस 60 ले लिए। तो ये देखो log विथ बेस 60 और ये दोनों 60 मैच कर गया, तो यहाँ पर a आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, log 60 विथ बेस 3। यहाँ तक बात क्लियर है ना। इस तरीके से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। इन द सेम वे इस साइड दोनों साइड log विथ बेस 60 ले ले तो b का भी वैल्यू निकल जाएगा ना। हाँ, वो अलग बात है कि log के टर्म में वैल्यू आ रहा है, तो कोई बात नहीं, log का सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी log विथ बेस 60 ले ले दोनों साइड, इधर भी और इधर भी log विथ बेस 60 ले लिए मेरे भाई। यहाँ 5 है और यहाँ पर 60 टू दी पावर b है। इस इक्वेशन में भी दोनों साइड log विथ बेस 60 ले लिए। तो ये तो देखो यहाँ पर तो b आ जाएगा ना, ये तुम जानते हो, ये b पहले आ जाएगा और log 60 विथ बेस 60 जो है वो 1 होता है, यानी कि इसका वैल्यू b आ जाएगा, इस पूरे का वैल्यू b आ जाएगा। b कितना आ गया अपने पास, log 5 विथ बेस 60। a का भी वैल्यू क्लियर है, b का भी वैल्यू क्लियर है, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। अब ध्यान से समझना, 12 जो है ना, इसके पावर में ये पूरा क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी मतलब क्या, 1 के बाद अगर हम लोग माइनस यहाँ कॉमन ले ले तो अपने पास a प्लस बी है, a प्लस बी है और नीचे में है 2 इंटू 1 माइनस बी, है ना। अब यहाँ से a और b का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें, जैसे 1 माइनस, देखोगे ब्रैकेट में a का वैल्यू log 3 विथ बेस 60 है, log 3 विथ बेस 60 है, और प्लस b का वैल्यू log 5 विथ बेस 60 है ना, log 5 विथ बेस 60 है। यहाँ तक नीचे में भी पुट कर लिया जाए, 2 इंटू 1 माइनस बी है, यानी कि log 5 विथ बेस 60। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना तुम मुझे, 1 के प्लेस पर हम लोग log 60 विथ बेस 60 लिख सकते हैं क्या। यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर 1 के प्लेस पर हम लोग log 60 विथ बेस 60 लिख सकते हैं क्या। एक ही बात है ना, 1 ही तो है ना। ऐसा लिखने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, है ना। ये जो 1 एक एक्स्ट्रा आ रहा था वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा हम लोगों का और भी एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, बीच में प्लस है log के, तो log का प्रॉपर्टीज पढ़े होगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर बेस सेम हो log का और बीच में प्लस हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 60 5 3 15, ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों के बदले ये बीच में माइनस था तो माइनस, और इसको लिख लिया log 60 विथ बेस 60। उसी तरीके से नीचे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, है ना। नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, नीचे में कुछ लिख सकते हैं क्या। नीचे में है अपने पास 2 इंटू 1 माइनस 1 को फिर से लिख दे क्या, log 60 विथ बेस 60 लिख देते हैं, और माइनस log यहाँ पर 60 विथ बेस 5 है, log 5 विथ बेस 60 है, ठीक ना। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब तुम एक और बात जानते हो, देखो एक और बात जानते हो, यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर अगर बीच में माइनस रहे, बेस सेम रहे, तो आर्गुमेंट डिवाइड हो जाता है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को मेरे भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे को लिख सकते हैं log विथ बेस 60, और 60 को अगर 15 डिवाइड करेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, है ना। 15 से 60 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। उसी तरीके से नीचे में 2 मल्टीप्लाइड विथ, ध्यान से समझना, यहाँ 60 12 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, log बेस 60, और देखो माइनस है तो 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 12 आ गया। यहाँ तक बात ओके होगा, एकदम क्लियर होगा अच्छे से। आगे देखोगे मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं 1/2, और इसको तुम थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 4, और यहाँ पर मेरे भाई 12 लिख सकते हैं, log 4 विथ बेस 12, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों डिवाइड में है, ये और ये डिवाइड में है, बेस सेम है, बेस बिल्कुल सेम है,
तो इस बेस को इग्नोर किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज तुम पढ़े होगे, है ना, नहीं पढ़े तो एक थोड़ा सा हमें रिवाइज करा देते हैं। अगर अपने पास log a विथ बेस b है तो जरूरत पड़ने पर हम इसे log a डिवाइडेड बाई log b लिख सकते हैं, log b लिख सकते हैं, और अपने हिसाब से यहाँ पर जो मन सो बेस यूज कर सकते हैं। तो यार जब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर अगर कोई कॉमन बेस हो तो क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता? क्या इसको हम लोग इजीली ऐसा लिख सकते हैं? वही काम हम यहाँ पर किए, वही काम हम यहाँ पर किए, है ना। यहाँ पर 60-60 बेस मैच कर गया तो इस 4 को आर्गुमेंट पर लेकर के चले गए और 12 को बना दिए, नीचे वाले के डिनोमिनेटर वाले के आर्गुमेंट को बेस बना दिए। इसको ऐसा लॉग के प्रॉपर्टीज के अनुसार लिखा जा सकता है। और जैसे ही ऐसा लिखे क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब बस एक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, काम हो गया। यहाँ पर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इस पूरे ये तो 1/2 आ रहा है ना। अच्छा थोड़ा और कैंसिल किया जाए, देखो इसको थोड़ा हम लोग और कैंसिल कर सकते हैं। 1/2 इंटू ये देखो, ये 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 का पावर 2, और जो 2 का पावर 2 है वो 2 पहले आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर log 12 विथ बेस 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये 2 कहाँ से आया, बात क्लियर है ना। अब इस पूरे के बदले मेरे भाई हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, log 2 विथ बेस 12 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है ना। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, ध्यान से सुनो, हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था 12 के पावर में ये पूरा, है ना, 12 के पावर में मेरे भाई ये पूरा, और इस पूरे का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, log 2 विथ बेस 12। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं log 2 विथ बेस 12, और यहाँ से फिर से एक log का प्रॉपर्टी यूज करके आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। तुम्हें मालूम है मेरे भाई कि अगर a के पावर में log विथ बेस a रहे और यहाँ b रहे, तो अगर जिसके पावर में log है उसका बेस भी वही हो जाए, ये और ये अगर मैच कर जाए तो जो आर्गुमेंट है वही आंसर हो जाता है, जो आर्गुमेंट है वही आंसर हो जाता है। यानी कि यहाँ 12 और ये 12, ये बेस, और जिसके पावर में ये है log वो सेम है, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो आर्गुमेंट जो है यही आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर 2 होगा। और अगर इसका आंसर 2 होगा यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 2 होगा, है ना, फाइनल आंसर मेरे भाई 2 होगा। आई होप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी तुम बहुत बढ़िया से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट बिल्कुल इजी तरीके से समझने के लिए, जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।